हेलो दोस्तों, वेलकम टू नया खोज यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस। आज इस चैप्टर में हम लोग बेसिक समझेंगे। उसके बाद बेसिक कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले इसमें जो जो शब्द यूज होता है पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है सीपी। सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। ये बेसिक टर्म है। कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। अब देखिए क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य लागत कीमत होती है। जैसे कोई भी वस्तु बनाने में जो हमारी लागत लगती है उसको हम क्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है। अब क्रय मूल्य के बाद आता है विक्रय मूल्य, जिसे हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। ESP मतलब सेलिंग प्राइस। इसे बिक्री मूल्य या विक्रय मूल्य बोलते हैं। उसके बाद आता है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य, इसे हम MP कहते हैं। अब देखिए ये कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, बिक्री मूल्य और अंकित मूल्य। जैसे ये मार्कर हुआ, मार्कर को बनाने में हमको सब मिला के 10 रुपये की खर्च आई। ठीक है। अब मार्कर, अब 10 रुपये खर्च आया तो इसको हम 10 में तो बेचेंगे नहीं, इस पर कुछ लाभ कमाएंगे तब बेचेंगे। लेकिन अब होता क्या है, हम बाज़ार जाते हैं कोई भी सामान लेने, तो वहाँ पे हम लोग कुछ छूट करवाते हैं कि इतने में नहीं, हमको इतने में दे दीजिए। तो देखिए अब ये पेन मैंने लागत कितना आया इसका 10 रुपया। ये 10 रुपया बनाने में लागत आया तो इसे हम बोलेंगे क्रय मूल्य। अब इस पर हम कुछ रेट फिक्स कर देंगे। यहाँ पे मार्कर में लिखा होगा जो भी हम इसके मार्क प्राइस कहते हैं। समझिए कि हम इसको 15 रुपया इस पर अंकित कर दिए, टैग लगा दिए 15 रुपये का। 15 रुपये का हम इस पर टैग लगा दिए, तो इस पर जो टैग लगेगा वो MP हो जाएगा। ठीक। अब लेकिन जाएंगे बाज़ार में तो हम दुकानदार से बोलेंगे कि भैया इस पर कुछ कम कर दीजिए, 1 रुपया 2 रुपया। तो जो इस पर कम करेंगे उसके, देखिए अब इसमें 2 रुपया हम कम करवा लिए तो ये मिलेगा कितने हमको, 13 रुपये में। ठीक। ये बिका कितने में, अब देखिए 10 रुपये में हम लोग बनाए, मेरा लागत 10 रुपये था। अब बिका कितने में, 13 रुपये में। फ़ायदा मेरा कितने का हुआ, 3 रुपये का। ये 3 रुपया जो मेरा आया है ये लाभ आया है। ठीक, ये लाभ है। और जो ये 2 रुपया है वो डिस्काउंट है, इसे हम छूट कहते हैं, छूट या बट्टा कहते हैं। और ये छूट हमेशा आपके MP पे होगा, मार्क प्राइस पे होगा। ठीक है, ये हमेशा मार्क प्राइस पे होगा। अब इसे हम डिस्काउंट कहेंगे, इसे हम MP कहेंगे। ये 13 रुपये मेरा बिक्री मूल्य हो गया और 3 रुपया लाभ हो गया। ठीक। अब यहाँ से, अब ये देखिए एक एग्जाम्पल से क्रय मूल्य, बिक्री मूल्य, अंकित मूल्य, डिस्काउंट हमको इतना समझ में आ गया। अब यहाँ से एक चीज़ बचता है मेरा, जो होता है हानि पर हानि। अब हानि क्या, कैसे हुआ। अब देखिए मार्कर बनाने में हमको 10 रुपया लगा था। अब 10 को मैंने किसी कारणवश 8 रुपये में बेचना पड़ा। ठीक है। अब इसको हम बेच रहे हैं कितने में, 8 रुपये में। तो इस जो 2 रुपये कम में बेच रहे हैं, यही 2 रुपया मेरा क्या है, हानि है। ठीक है, यही 2 रुपया हानि है। अब ये बेसिक तो कंप्लीट हो गए। अब लेकिन ये हानि है और ये लाभ है। अब देखिए लाभ क्या होता है, अगर हमको लाभ निकालना है तो लाभ बराबर क्या होता है। अब देखिए 13 में हमने बेचा है तो 13 सेलिंग प्राइस है, तो 13 में हमने बेचा, उसमें से घटाएंगे हम अपना कास्ट प्राइस, तो जो आएगा वो हो जाएगा लाभ। ठीक, ये लाभ है। अब हमको लाभ परसेंटेज निकालना है। लाभ परसेंटेज, लाभ परसेंटेज निकालना है तो इस पर जो लाभ होगा मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने की थी, 3 थी। समझिए प्रॉफिट बटे लाभ हमेशा CP पे होता है, मतलब क्रय मूल्य पे। और परसेंटेज मतलब गुणे 100, इस 100 पे जो निकालना होता है। ये मेरा हो गया लाभ परसेंटेज का फार्मूला, अगर लाभ परसेंटेज आपसे पूछा है तो। अब यही देखिए, अगर लाभ परसेंटेज बोला है और यहीं पे अगर हानि परसेंटेज हमको निकालना है, लॉस परसेंटेज, तो इसमें से पहले लॉस, आपको देखिए लॉस कैसे निकालेंगे। अब इसमें इस बार क्रय मूल्य बड़ा हो जाएगा, CP माइनस SP, इससे मेरा लॉस निकलेगा। और अगर लॉस परसेंटेज निकालना है तो लॉस बटे CP
इंटू 100। हमेशा देखिए चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, हमेशा वो क्रय मूल्य पर ही निकलेगा। जब तक कि क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफिक वर्ड नहीं दिया हो, कोई अलग से कोई वर्ड ना दिया हो कि सेलिंग प्राइस पे निकालना है या फिर एमपी पे निकालना है, तब तक हमेशा हम इसी पे करेंगे, क्रय मूल्य पर ही। अब देखिए बेसिक जो मेरे थे ये सब कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग इसी पे कुछ क्वेश्चन करेंगे।